Welcome to our show, Gems of Navi Mumbai, brought to you by the Neo Star. मैं परेश त्रिवेदी आप सबका इस शो में स्वागत करता हूं और आज हमारे इस शो के मेहमान हैं श्री डॉक्टर संजीव कुमार जी। So let us meet him, let us welcome him. Welcome Dr. संजीव कुमार। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे शो की जैसे प्रथा है, सबसे पहले हम आपको हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो हमेशा आपके पास रहे, आपके दिल के करीब रहे और आप हमें याद करते रहे। सो प्लीज़ एक्सेप्ट अ स्मॉल मोमेंट ऑफ। तो संजीव जी, हमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताया कि नवी मुंबई में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं पहले दिल्ली में था। 99 सितंबर के अंदर हमने मुंबई मूव किया और बिजनेस के हिसाब से हमने सोचा कि दिल्ली में एक लिमिट थी बिजनेस करने की, यहाँ नहीं बननी थी। मुंबई को समुद्र बोलते हैं जी। तो नवी मुंबई शहर डेवलप हो रहा था उस टाइम। तो हमने जो चीज़ डेवलप हो रही है वहाँ पर जाके हम अपना बेस बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमने इसलिए नवी मुंबई को चुना और ये बहुत प्लान सिटी बन रही थी जी। तो हमें अच्छी लगी देखने में भी, तो इसलिए हमने नवी मुंबई से शुरुआत की। अपना ऑफिस खोला एसके बिल्डर के नाम से हमने यहाँ पे, और हमने शुरुआत की नवी मुंबई के अंदर अपनी पहले सन 2000 के अंदर। अच्छा, तो आपने एज अ बिल्डर ही शुरुआत की थी या कोई और प्रोफेशन में थे आप पहले? नहीं, पहले हमारे ब्रदर यहाँ पे थे ऑलरेडी, वो 3-4 साल पहले आए थे। उन्होंने ऑटोमेल में बजाज की डीलरशिप, बाद में मारुति डीलरशिप ली, तो मैंने आके बिल्डर में स्टार्ट किया यहाँ पे आके। ये जो प्लॉट की प्रथा है, तो आपको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत वगैरह वाली बात थी जब आप आए थे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। सब टेंडर प्लॉट हैं, ट्राई पार्टी होता है, सिडको में ट्रांसफ़र होता है इमीडिएटली, तो टाइटल क्लियर प्लॉट होते हैं। और प्लान वगैरह में यहाँ पे एनएमसी वगैरह है तो कोई दिक्कत आती नहीं है, बहुत जल्दी फास्ट काम होता है। और अब तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया सब कुछ। सर जी, इस शहर में अब जब आपने एक मकाम हासिल कर लिया है, इस शहर वालों ने आपको डॉक्टर की मानद पदवी से भी सम्मानित किया है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी सफलता के पीछे आपकी वो क्या सोच थी जो काम कर गई? नहीं, इसमें सबसे मेन था जब हम दिल्ली से आए तो यहाँ पे पहले भी काफ़ी बिल्डर थे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमने एक चीज़ मेंटेन करके चली अपनी, कि हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसका जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी मेंटेन हमने करके चली, कि कस्टमर को अगर पैसा ले रहे हैं उसको ऐसी चीज़ दें कि वो 20 साल बाद भी उस चीज़ में अगर फ्लैट में रह रहा है तो उसको लगे हाँ यार मेरी चीज़ मुझे कुछ मिला है। तो हमने क्वालिटी और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी उसको हमने कायम रखा। तो जो हमने दिल्ली से शुरुआत की थी वो आज शुरुआत हमने मुंबई से की दोबारा, और आज हम सक्सेस हैं उस चीज़ के अंदर, और हमें बहुत बेनिफिट दिया, बहुत प्यार मिला मुंबई वासियों का। ऑफकोर्स आप क्वालिटी और वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने शुरुआत की होगी, मगर तब भी कंपटीशन काफ़ी रही होगी आपके साथ? कंपटीशन बहुत है, लेकिन हमने क्या एक लीग से हट के चीज़ की। हमने जो बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स था उसका फ्लोरिंग्स, किचन, बाथरूम, विंडो, बिल्डिंग में काफ़ी चीज़ होती हैं, हमने जो जहाँ पे क्वालिटी बनती थी हमने उसको इम्प्रूव किया, थोड़ा चेंज किया उसको हमने अपने स्टाइल में, जैसे दिल्ली स्टाइल में मैं बोल सकता हूँ कि हमने दिल्ली स्टाइल में स्टार्ट किया यहाँ पे। तो उसका हमें बेनिफिट मिला, लोगों को पसंद आई वो चीज़, तो लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, तो हमें उसमें बहुत बेनिफिट मिला इस चीज़ के लिए। संजीव जी, मैं दरअसल ये जानना चाहता था कि जो ये एसके बिल्डर्स की जो सक्सेस स्टोरी है, तो ये अलग क्या ऐसा कर रहे थे जो बाकी बिल्डर नहीं कर रहे थे? नहीं, बाकी बिल्डर भी करते हैं, लेकिन हमने क्या यहाँ पे लोगों क्या सोचा कि लोगों को यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ हस्बैंड वाइफ सब जॉब करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट थी फ्लैट की, अच्छा फ्लैट उनको एक सस्ते रेट पे मिले, जिसमें 1 BHK की डिमांड ज़्यादा थी। हमने एक तो अपना मार्जिन कम रखा, फ्लैट की क्वालिटी उनको अच्छी दी, और हमने 1 BHK पर टारगेट किया कि 1 BHK फ्लैट ज़्यादा बनाए हम, तो उसके अंदर हमें बहुत सक्सेस मिली। और इसकी बहुत डिमांड थी, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने पर फ्लैट उनको अराउंड अच्छे रेट में मिलता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट था। और लोन हमने उनको प्रोवाइड करवाए सारे, जो भी उनको लोन चाहिए था, कुछ चाहिए था, सब हमने प्रोवाइड करवाए। अपने पास से फाइनेंस किया, बैंकों से उनको फाइनेंस करके दिया, तो बिल्डिंग सब टाइटल क्लियर थी हमारी, तो बैंक हमें इमीडिएटली फाइनेंस देते थे। तो वो चीज़ का हमने सब ध्यान रखा कि कस्टमर कोई हमसे अगर चीज़ ले रहा है तो उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो आए, पेपर करे और रहना शुरू कर दे। रेडी टू पोजीशन हमने फ्लैट दिया, हमने कोई बुकिंग नहीं किया इसके अंदर। हमने बिल्डिंग बनाने के बाद सब चीज़ें दी कि कस्टमर आए, क्वालिटी देखे, उसके बाद हमारे पास आए,
और उसको लगे हाँ मैं चीज़ ले रहा हूँ तो अच्छी चीज़ ले रहा हूँ मैं, मुझे मिली। वो मेन था हमारा। क्वालिटी के साथ साथ आपने अफोर्डेबल प्राइजेस भी दिया, वो मेन था और उनके हमारा। कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा। संजीव जी, हमारी इस खूबसूरत नगरी नवी मुंबई में, जो कि एक वेल प्लान सिटी है, काफ़ी नाम है, वर्ल्ड फेमस है ये, स्वच्छता के मामले में भी बहुत आगे रही है, तो एक नवी मुंबईकर होने के नाते, यानी कि यहाँ के एक आम नागरिक होने के नाते, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए शहर के प्रति? जैसे हम इसमें काफ़ी एनजीओ से जुड़े, जो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल था हेलन केयर, वहाँ मैं एवरी सैटरडे विजिट करता हूँ, बच्चों को खाना खिलाता हूँ अपने हाथ से। और कुछ हमने देखा यहाँ पे टैलेंट बहुत है लोगों के अंदर, यंग टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ उतने शो नहीं हो रहे। तो जो शो करने में डांस शो, पैजेंट थे, हमने उनको बढ़ावा दिया, हमने उनको सपोर्ट किया, जिसका ये नतीजा निकला कि कितने लोग आज फिल्म इंडस्ट्री में, स्टेट लेवल पे, स्पोर्ट्स में सक्सेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज़ कर रहे हैं, कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं। हाउस वाइफ, हमने उनको सपोर्ट किया, जो शो करते थे उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हाउस वाइफ के शो शुरू किए। हाउस वाइफ अपने घर से बाहर निकली, अपनी जिम्मेदारी निभा के, तो आज वो भी अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने मेन कल्चर एंड स्पोर्ट दोनों को बढ़ावा दिया नई मुंबई के अंदर, और जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से उनको सपोर्ट दिया, और आज का नतीजा उसका मिल रहा है सबको। जैसे यहाँ पे काफ़ी पैजेंट होते हैं, मिस नवी मुंबई, मिसेज मुंबई। ऐसे ही 2019 के अंदर फेमिना मिस इंडिया हमारी सानपाड़ा की लड़की बनी नवी मुंबई की, सुमन राव, वो मिस नवी मुंबई में सेकंड रनर अप थी। अच्छा, तो हमने उसको सपोर्ट किया और पैजेंट में उसने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से आज वो हमारे इंडिया का नाम कितना रोशन कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, नवी मुंबई के लिए। जी जी इंडिया। सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि नवी मुंबई की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको बेहद पसंद है? नवी मुंबई में सबसे जो खास बात है, ये सिटी बनी है, ये प्लान सिटी है। यहाँ मतलब आप देखो, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल यहाँ पे, जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्लान से बन रही हैं। मतलब जैसे नवी मुंबई डेवलप हो रहा है, फ्यूचर में इसमें एयरपोर्ट्स आ रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट आ रहा है, बोटिंग क्लब आ रहा है। तो नवी मुंबई का फ्यूचर ऐसा है कि आने वाले टाइम में, जैसे भी जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसमें नवी मुंबई नंबर 1 पे आ रही है, उसकी रेस में है। तो ये इसका यही नतीजा है कि ये पूरा जो प्लान सिटी बन रही है और इसको जो मेंटेन किया हुआ है लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। संजीव जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ना आप स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ऐसे कोई आपको ऐसी कोई बुरी आदतें है नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड आवर यूथ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे नौजवानों को कोई संदेश दें। नौजवान जो आजकल के हैं, मैंने देखा है वो उनका ध्यान पार्टियों में, स्मोकिंग में, ड्रिंक में ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है जी जैसे कई नौजवान अपने आप को ये कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, हमारा स्टेटस सिंपल है। जी मैंने ड्रिंक कभी नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, कभी स्मोक नहीं किया है। तो ड्रिंक स्टेटस सिंपल नहीं होता, एक आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप करो सब कुछ, आजकल का माहौल ऐसा है तो सब कर रहे हैं, इसमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ अपना देश के प्रति, अपने नवी मुंबई के प्रति भी थोड़ा अपना योगदान दो आप, क्योंकि आप अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे ना, तो उस इतने ही करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं नवी मुंबई के लिए। आप अपना टाइम एंजॉय करो, लेकिन आपको खोले का मौका मिलता है तो किसी की मदद जरूर करो, कम से कम। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने संजीव जी, और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे शो में आए और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।